हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कविवर श्रीनाथ जी के द्वारा रचित सीखो कविता जो कक्षा 5 की में आई है, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, नए नए शब्दार्थों को भी जानेंगे। तो कविता को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। कभी कहते हैं कि नित अर्थात हमेशा। फूलों से हमेशा हंसना सीखना चाहिए और भौरों से गाना सीखना चाहिए। जैसे भौरे फूलों पर गुनगुनाते हुए आते हैं। तरु अर्थात वृक्ष, पेड़। पेड़ की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। पेड़ की जो डालियां हैं वो झुक जाती हैं, तो उनसे कहा गया है कि पेड़ की झुकी डालियों से हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना। हवा के जो कोमल जो झोंके हैं वो बह रहे हैं, तो वो सभी को जो है शीतलता प्रदान करते हैं, गर्मी से राहत प्रदान करते हैं। तो कभी कहते हैं कि हवा के झोंकों से हमें कोमल भाव बहाने की सीख लेनी चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। देखो, दूध में पानी मिल जाता है तो दूध का ही असर ले लेता है, मतलब दूध का ही रंग ले लेता है, दूध की तरह ही लगने लगता है। तो कबीर कहते हैं कि हमें दूध और पानी से सीखना चाहिए कि किस तरह से हमें मिल मिलाकर रहना चाहिए, भेदभाव को मिटा देना चाहिए, आपस में बैरभाव को मिटा देना चाहिए। आगे कविवर कहते हैं कि सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूर्य की किरणें जो आती हैं तो सुबह सवेरे निकल आती हैं, जब हम सोकर भी नहीं उठ पाते हैं कई बार, तभी सूरज निकल आता है। तो प्रतिदिन समय पर जगना और लोगों को जगाना हमें सूर्य की किरणों से सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता कहते हैं बेल। देखा होगा कई बार बेलें जो हैं पेड़ों पर लिपट जाती हैं और आराम से, और उसी पे लताओं पे फल भी आते हैं, पेड़ों पर फल भी आते हैं। तो वो बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के हर पेड़ पर लताएं अर्थात बेलें चिपक जाती हैं। तो कभी कहते हैं कि लताओं अर्थात बेलों से सभी को गले लगाना सीखना चाहिए। किस प्रकार से हम बिना किसी भेदभाव के सबको गले लगाएं, ये बात हम लता अर्थात बेलों से सीख सकते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि मिलना और मिलाना हमें किससे सीखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। कवि ने प्रकृति में विभिन्न चीजों से कुछ ना कुछ सीख लेने के लिए कहा है। उसी प्रकार से आगे कवि कहते हैं कि मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली का स्वदेश अर्थात मछली पानी में ही जीवित रहती है, पानी में रहती है, पानी में खाती पीती है। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यदि आप मछली को पानी से दूर कर दोगे तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो अपने स्वदेश के खातिर या अर्थात जिस देश में आप रह रहे हो उसकी रक्षा खातिर यदि आपको जान का बलिदान देने पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार मछली अपने जल, अपने स्वदेश अर्थात जल को प्राप्त किए बगैर मर जाती है, तो उस प्रकार अपने देश को पराधीन कभी नहीं होने देना चाहिए और अपने देश की रक्षा हेतु हमें प्राणों का बलिदान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वीडियो आप किस स्टेट से देख रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और अपनी पसंद की कोई कहानी लिखकर भेजें जिसका हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सके। आगे कभी कहते हैं पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पतझड़ अर्थात जब पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं लेकिन पेड़ पर भी मुस्कुराते रहते हैं, अर्थात पेड़ों को भोजन बनाने का काम पत्तियां करती हैं किंतु पत्तियां तो झड़ जाती हैं, तो पेड़ कैसे जीवित रहते हैं। अर्थात वो पेड़ों के लिए दुख का समय होता है लेकिन वो अपना दुख किसी के सामने जाहिर नहीं करते, धैर्यवान होकर खड़े रहते हैं। तो कभी कहते हैं कि पेड़ों से पतझड़ के समय पेड़ों से धीरज रखना सीखना चाहिए, धैर्य धारण करना हमें सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा रहना। देखो, दीपक कितना छोटा सा होता है, फिर भी जितनी उसकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वह अंधेरे को दूर करने की कोशिश करता रहता है लेकिन हार नहीं मानता। इसीलिए कभी कहते हैं कि दीपक से हो सके जितना आप अंधकार हट सकते हो उतना अंधकार हटना दीपक से सीखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। देखो, धरती पर हर प्रकार के मनुष्य रहते हैं, भले मनुष्य भी और बुरे मनुष्य भी, लेकिन पृथ्वी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती और सबकी सच्ची सेवा करने में लगी रहती है, सबको भोजन प्रदान करती है। तो उसी प्रकार हमें पृथ्वी से प्राणी अर्थात सभी जीवों की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। आगे कभी कहते हैं जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा अर्थात जल की धारा, नदियां। आपने देखा होगा कि नदियों का जल हमेशा निरंतर आगे की ओर बढ़ता ही रहता है, चाहे रोड़ा आ जाए, चाहे बीच में पत्थर कितना ही बड़ा क्यों ना जाए, लेकिन वह कहीं भी नहीं रुकता है। तो कभी कहते हैं कि जलधारा से हमें जीवन पथ में आगे बढ़ना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। तो कभी प्रत्येक चीज से कुछ ना कुछ सीखने के लिए कह रहा है। उसी प्रकार कहता है कि धुआं, आपने देखा होगा जब कहीं आग लगती है तो धुआं निरंतर ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऊपर की ओर उड़ता रहता है। तो ऊंचे पर चढ़ना जो है हमें धुएं से सीखना चाहिए। तो हमारे आसपास की बहुत सी चीजें होती हैं जिसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। कविता का भाव आपको कैसा लगा, आपको क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।